जब तक सब आ रहे हैं तब तक आप लोग इसमें से जो जो आप लोग को दिख रहा है उसके अनुसार आप लोग लिखते जाइए। छोटा छोटा चीज इसको लिख के रखिए, जब इसका मीनिंग मिलेगा आपको तब वहां से अपने तो आप लोग अपने मीनिंग को इससे अनुसार दिख रहा है ना स्क्रीन में सबको? हाँ मैम। मैम, एनी स्विच वर्ड रिलेटेड टू प्रिवेंट और स्टॉप कैंसर? हाँ है, बहुत सारा है। फिर भी अश्विना आप रख सकते हैं। अश्विना, ठीक है मैडम। ठीक है, आप लोग अश्विना कर सकते हैं। अश्विना का चैंटिंग होने से क्या होगा, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका होने लग जाएगा। और उसको खत्म करने के लिए स्वाहा, स्वाहा इज ऑल्सो नाइस, क्योंकि स्वाहा जो है देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा है ना, देखिए कर्सर से दिख रहा है आप लोगों को। स्वाहा जो है, स्वाहा हम लोग कर सकते हैं, सॉरी, स्वाहा कर सकते हैं जब कोई चीज को हटाना रहता है ना, तो हम स्वाहा का कर सकते हैं। उस चीज का नाम लिख के मन में सोच के कि ये चीज स्वाहा हो जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहला चीज है कि आप देखिए बहुत सारा मंत्र है, तो ये लगभग जितने सारे बीज मंत्र होते हैं उसमें मेजर जो बीज मंत्र है वो मैंने एक बार लिख दिया है। तो जब कभी कभी नोट्स मिलेगा तो हम लोग इसको बताएंगे। बहुत सारा चीज मैंने लगभग 25-30 तो मैंने पिछले वाले क्लास में बता दिया था, रिकॉर्डिंग्स में भी है। तो यहाँ पे नीचे में देखिए ल, ल के नीचे बिंदी है, व के नीचे बिंदी है, ऐसे करके है। तो हम लोग एक एक करके हम लोग छोटा छोटा चीज को लेंगे। जैसे कि चक्रा, चक्रा का अगर हम लोग कोई कोई चीज को लेंगे ना कि चक्रा में कौन कौन सा बीज मंत्र होता है, तो चक्रा के अनुसार भी हम बीज मंत्रा को कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे एनर्जी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो हमारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं। और चक्रा ब्लॉक है तो एनर्जी भी डिस्टर्ब है। तो अगर हमको अपने चक्रा को खोलना है तो ज्यादा नहीं तो आप लोग एक एक मिनट भी अगर अपने चक्रा पे टाइम दे, तो हमारे मेजर 7 चक्रास होते हैं। तो 7 चक्रास मेजर होते हैं। फिर तो 3 चक्र ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बहुत हीलिंग में काम आता है, मेडिटेशन करने में काम आता है, जिसको एक लैम्बर्गिक चक्र बोलते हैं, जो हमारे तालू के ऊपर में होता है। लेकिन जब हम लोग जीभ को पैलेट से लगाते हैं ना, उस समय वो चक्रा काम करता है। जितने जन भी क्लास कर रहे हैं अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनका कैमरा ऑन रहेगा, मैं रिकॉर्डिंग्स ये वाला नहीं शेयर होगा, इसीलिए आप लोग को जो लिखना है प्लीज लिखिएगा। क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग मैं शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे जन का रहता है कि केवल रिकॉर्डिंग्स को देख के ही लिखते करते थे ना। इसलिए केवल रिकॉर्डिंग्स जो क्लास कर रहे हैं एंटरटेनमेंटली कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको जरूरत है, 4 जन करो, 2 जन करो, 50 जन करो, लेकिन जिनको सचमुच जरूरत है उन्हीं को मैं शेयर करूंगी, है ना। और नहीं तो आप केवल स्क्रीन से देख के लिख सकते हैं। मैं इसलिए स्क्रीन भी शेयर करती हूँ, तो लिखा हुआ आज मैंने कहीं से मिला है मुझे, तो मैं वो दिखाती हूँ। अभी मैं फिर से इसको कर लेती हूँ। देखिए अब आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये सबसे पहला चीज है कि आप लोगों का ये देखिए, ओम है, मैं हम लोग पिछली बार बात किए थे। एम है, रीम है, क्लीम है। क्लीम अगर हम लोग को कोई नजर उजर लगता करता है तो काली जी का बीज मंत्र है ये। तो अगर हम क्लीम करके भी पानी अगर सामने रख लें और उसका 108 या कई 2-3 माला, कैसा आपको लगता है प्रॉब्लम है, उसके अनुसार आपको माला तय करना चाहिए कि कितना माला हमें करना है। हम उतना चैंटिंग कर ले और हम उसके बाद वो वाटर ले सकते हैं, या जिसके लिए कर रहे हैं वो चैंटिंग भी करते हैं तो बहुत इफेक्टिव है। जैसे क्लीम के बाद में देखिए श्रिम है। श्रिम भी मैंने बताया था जो लक्ष्मी जी के लिए है। फाइनेंस को अगर अच्छा करना है तो हमको श्रिम करना चाहिए, या श्रिम ब्रीजी भी कर सकते हैं। और अच्छा फाइनेंस बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हम श्रिम ब्रीजी कर सकते हैं, नहीं तो श्रिम कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारा देखिए लिखा हुआ है, क्रीम है, दुम है, गम है, ये सब मैंने बताया था पिछली बार। होम है, होम है। तो ये सब लिखा हुआ है, जैसे फट लिखा हुआ है ना, फट जो लिखा हुआ है, अगर कोई चीज को हटाना है, कोई चीज ऐसा है जो लाइफ से हट नहीं रहा है, या हट नहीं रहा, मतलब ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हर समय बेचैनी बना रहता है, तो हम लोग कोई किस चीज के लिए बेचैनी बना उसका आप एक तो बीज मंत्र ले लीजिए, और साथ साथ में पट उसके संग में जोड़ दीजिए। और उस चीज को पूरे तरीके से हटाना है तो हम स्वाहा ले लेते हैं। स्वाहा हम उसके लिए बोलते हैं जिससे हमको पूरी तरीके से रिश्ता हटाना है, पूरा काम खत्म करना है। दो लोगों का कोई चीज ऐसा है तो अगर नाम के बीच में स्वाहा बोलते हैं तो वो भी रिश्ता खत्म होता है। लेकिन हमेशा ये याद रखिए ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र का मतलब होता है
कि ये सारे जितने सारे चीजें हैं, ये हम लोगों को जितने भी मिल रहे हैं, ये किसी ना किसी देवी देवता के शक्ति मंत्र है। अगर हम सोचेंगे कि इसको लेके किसी का हार्म करना चाहेंगे, तो एक बार हो सकता है उसका हार्म हो, लेकिन आपको 1 लाख टाइम्स ज्यादा बढ़कर आपके पास आएगा, और आपका भी हार्म होगा ही होगा, क्योंकि आप किसी के शक्ति का मिसयूज कर रहे हैं। इसलिए कभी किसी का बुराई या किसी के बुरे के लिए हम लोग कभी भी यूज ये नहीं करेंगे। अच्छे के लिए हम कर सकते हैं। आप सामने वाले को बता सकते हैं, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है। आप करते हैं तो कोई एनर्जी एक्सचेंज ले लीजिए, या सिंपल उसको कुछ डोनेशन करने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि वो करना जरूरी होता है। क्योंकि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम जो आई है, वो कहीं ना कहीं उसको जो प्रॉब्लम्स आई है, वो उसके कर्मा की वजह से आई है। तो सबसे पहला चीज है, हम लोगों को अपने कर्मा के अनुसार अपना प्रॉब्लम देख लेना चाहिए कि क्या हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, कितना प्रॉब्लम है, कितने दिन से प्रॉब्लम है, इसके अनुसार भी जजमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि हमारे 2-3 ऐसे बीज मंत्रा हमको लग रहा है कि हमको बीज मंत्रा ले लेना चाहिए, तो आप तीनों चारों को एक संग करके एक संग भी एक माला कर सकते हैं। उसको भी बोला जा सकता है कि हमको जैसे पैसा हर किसी को चाहिए, हेल्थ अच्छा चाहिए हर किसी को, अगर लाइफ में कोई भी अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी है वो हमें नहीं चाहिए, तो ऐसा एक ठोको चाहिए, तो हम एक ऐसे करके एक माला बना सकते हैं उसका, और वही एक आपका मंत्र हो गया। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जब हम लोग कभी भी एक एक अक्षर का कुछ मंत्र देना रिसाइटेशन, उसको हम बीज मंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो 10 से 15 वर्ड्स का अगर हो जाता है तो उसको मंत्रा बोलते हैं। जब वो मिक्स हो जाता है तब हम उसको मंत्रा बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि कितने सारे चीजों को लगा के मंत्रा बनता है। तो हमें मंत्रा कब करना चाहिए, तो मंत्रा जब होगा तो उसको मंत्रा माला बोलते हैं, यानी कि 10-15 या 15 से या 20 से ज्यादा वर्ड है तो उसको मंत्रा माला बोलते हैं। तो हमें मंत्रा माला ही ध्यान देना चाहिए। तो मंत्रा माला जैसे खड़ग माला है, और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत है जिसको मंत्र माला बोलते हैं। तो उसका हम एक कंप्लीट माला करते हैं तो उसका वैल्यू और ज्यादा होता है। लेकिन उसी एक एक मंत्रा का, माला मंत्र का एक छोटा बीज मंत्रा होता है, जिसमें उसका शक्ति दिया हुआ रहता है, उसके शक्ति उसके अंदर होता है। तो केवल उतना सा का ही अगर आप मान लीजिए रिसाइटेशन कर रहे हैं बार बार, तो आप लोग पिछले वाला जितना जितना जन ने, कितने जन थे सबको क्लास में, सभी कोई थे ना, या जिन्होंने नहीं थे तो वो लोग वीडियो देखे होंगे, है ना। संतोष जी आप भी किए थे ना। आप नाम लिख लीजिएगा जितने जन का कैमरा वैमरा ऑन है, सारा कुछ है। हम लोग उनका कुछ रहेगा तो रिकॉर्डिंग्स या क्वेश्चन आंसर ले लीजिएगा अभी में। हाँ शेफाली जी, ठीक है, मैं आपको देखूंगी। शेफाली जी भी थी पिछली बार क्लास में। यस तो मैम। सबसे पहला चीज है कि हम लोग ये जो मंत्र है तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, वो मैंने अभी स्क्रीन में दिखाया, एक बार और दिखाती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप लोग स्क्रीन को देखो और आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि हम लोग इसको कौन सो रहा हो फोन में? कैसे लिखते हैं, है ना। हाँ मैं आपको ना को सुना, मैं सबको म्यूट कर। मम्मी मंत्र हम लोग को भेज दीजिएगा ना। मैं तो लिखा ही नहीं ना, पिछली बार वाले में ये बहुत सारा मैंने लिखा दिया। कम से कम पिछली बार हम लोग ने 25-30 तो किया था लगभग, इसमें हाँ से 33 के थे, लेकिन 33 भी किसी देर। ने मुझे, हाँ मुझे किसी ने ग्रुप में लिखा था कि कैसे लिखते हैं एक बार दिखाइएगा, तो ये मैं लिखा हुआ दिखा दे रही हूँ। तो आप लोग इसको देख लीजिए, या तो चलो। एक काम करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ये वाले ग्रुप में ये लिखा थैंक यू। हुआ कर दूंगी। क्या चीज किसके लिए होता है ये मैंने, आप लोग पिछले बार वाला का रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। 2 रिकॉर्डिंग्स है, दो तो या एक रिकॉर्डिंग्स है शायद बीच मंत्रा। तो वो सारा आप देख के उसमें से लिख लीजिएगा क्या चीज किस चीज के लिए है, तो वो आप कर लीजिएगा। जिसमें जैसे नीचे वाला लाइन में देखिए यम है, वो हार्ट चक्रा को इनहांस करने के लिए होता है। किसी को इमोशनल प्रॉब्लम्स है, किसी को फाइनेंस भी प्रॉब्लम है, साथ साथ में रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, आपस में बहुत नहीं है, तो हम यम कर सकते हैं। और एक और स्विच वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं कृष्णा। आपस के रिलेशन को अच्छा करने के लिए हम यम का चैंटिंग करते हैं, जिससे हमारा हार्ट चक्रा में एनर्जी आता है। तो ये वाला आप लोग ने ले लिया है, ये मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको चिंता मत करिए, इसको मैं शेयर भी कर दूंगी और आप लोग को स्क्रीन में रिकॉर्डिंग्स जाएगा तो आप लोग देख सकेंगे। तो आप यम मंत्र का कर सकते हैं। जैसे रूट चक्रा है, अगर किसी को, सभी को पता है, जो लोग चक्रा हीलर्स है उनको पता ही है कि रोजमर्रा का लाइफ में छोटा छोटा प्रॉब्लम्स होता है, बार बार प्रॉब्लम्स आ जा रहा है, बार बार रिपीटेड प्रॉब्लम्स आ जा रहा है। एक पैटर्न बन गया है कि हमारे को बार बार एक्सीडेंट्स हो रहा है,
या यही जाने से यही चीज बार बार होता है, बार बार लॉसेस हो रहा है। तो हम दो बीज मंत्रा ले लेते हैं, एक रूट चक्रा का और एक हार्ट चक्रा का। लम और यम। लम जो है वो आपका नीचे का रूट चक्रा का है, वो है लम। ल लिखेंगे इस बीज मंत्रा के लिस्ट में सब कुछ है, तो हम इसके इसके अनुसार भी हम लोग इसको ले सकते हैं। तो ये वाला आप लोगों को क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर किसी को गायनिक रिलेटेड इश्यू है, या किसी का बिजनेस है जो क्रिएटिविटी करता है, नया तरह का मैम प्रोजेक्ट लम है और क्या कुछ। बोले? हाँ, लम और कौन से मंत्र बोले थे यम मैम? यम हार्ट चक्रा का। हार्ट चक्रा और रूट चक्रा जब हम साथ में दो, आप लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे आप किसी को सजेस्ट करना चाहे, संतोष जी आप भी पेशेंट देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लोग अगर लम ले रहे हैं, तो या तो एक तरीका, दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि हम लम का एक माला करें और यम का भी एक माला करें, है ना, तो क्योंकि हमारे को दोनों चीज को बैलेंस करना है। और हम नहीं तो लम यम, लम यम, ये एक हुआ। फिर लम यम हम एक संग करके एक माला कर सकते हैं, एक संग में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और हम कर सकते हैं। लेकिन उच्चारण सही होना चाहिए, और उसका जो साउंड इफेक्ट आ रहा है ना, वो सही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग लम यम लम लम यम, तो आपका देखिए उच्चारण कैसा हो रहा है ना, आवाज। और अगर हम एक अच्छा वाइब्रेशन करके करते हैं, बीज मंत्र जब ज्यादा उच्चारण करते हैं तो यहाँ होठों पे एक वाइब्रेशन होता है, आप करके देखिए अभी आप लोग सबको, एक होठों पे एक अलग तरह का वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और अगर हम लोग करते हैं जैसे लम, मैंने टानेंगे ना जब ज्यादा, मनीषा जी ज्यादा देर तक उसको करिए बड़ा, जैसे ओम का करिए, ओ, यानी उसको जितना गहरा करेंगे उतना असर ज्यादा होगा। पेशेंस करके करिए, ऐसे समय में करिए जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। एक माला करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हम सचमुच करना चालू कर दें, जिनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कत रहता है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है, तो लव मंत्र का माला भी हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है, तो हमें कम से कम 3 माला एट ए टाइम कर लेना चाहिए। और मिनिमम 41 डेज का संकल्प लेके करिए कि 41 डेज लगातार करेंगे, और आपको रिजल्ट 41 डेज में दिखेगा। दिखेगा तो 3-4 दिन से ही, लेकिन हम कर लेंगे। और लम मंत्र का उच्चारण करने से एक चीज और अच्छा है, अगर आपके कमर से लेके नीचे में स्किन का प्रॉब्लम है, तो लम से चला जाता है, लम मंत्र का। ठीक है ना मनीषा जी, अगर आपका कोई किसी का भी अगर कमर से नीचे तक पैर में टोज में कहीं पे भी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ईचिंग हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, अभी पानी बरसात की वजह से बहुत सारे जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लम मंत्र का करने से वो स्किन प्रॉब्लम भी अपने आप ठीक होने लग जाता है। या आप अपने ऑइंटमेंट पे भी इसको लिख दीजिए और चैंटिंग करके अपने ऑइंटमेंट को भी चार्ज कर लीजिए। हम मेडिसिन को भी चार्ज कर सकते हैं अपने बीच मंत्रा से या स्विच वर्ड से, ठीक है ना। ये ला क्लियर हो गया ना। अब हम लोग उसके बाद वाला जो चक्र आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र, या हम लोग जो लोग इंग्लिश में सुनना चाहते हैं उनका सैक्रल चक्र। तो सैक्रल चक्र का क्या है, वम। तो गायनिक कितना भी इशू होगा, फीमेल्स लोग का पीरियड्स में ब्लड ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, दर्द होता है, बहुत ब्लीडिंग होता है, कम ब्लीडिंग होता है, जिस चीज का गायनिक ट्रबल है, अगर हम वो सोच के कंसीविंग के लिए, या कंसीविंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार एबॉर्शन हो जा रहा है, ऐसा समथिंग कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम वम मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। वम, व के ऊपर में बिंदी, यानी कि वम। क्लियर है ना। तो वम का चैंटिंग हम कर सकते हैं। जिनको बहुत आपको ही समझना का प्रॉब्लम बस थोड़ा सा लेवल का है, आप अपना रेटिंग दे लो 1 से 10 के बीच में। आपको लगता है कि वो उसका जो ग्रेविटी है कि बहुत गहरा है, 10 तक आता है कि 10 लेवल तक जाएगा, तो हम लोग को 3 माला कम से कम करना चाहिए। अगर लगता है कि 5-6 के बीच में आ रहा है, 5-6 के बीच में आ रहा है, 4-5-6 के बीच में तो आप 2 माला कर सकते हैं। और लग रहा है कि नहीं अभी का है 5, 1-2 नंबर ही आ रहा है कि अभी ज्यादा बहुत गहरा नहीं है, तो हम 1 माला भी कर सकते हैं डेली। लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, डेली करिए, तब फायदा। आज किया कल नहीं किया तो फिर कोई फायदा नहीं होता है। अब हम वम किए, अब दूसरा चक्र आता है जो है सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं। मणिपुरा चक्र अगर किसी का अगर हो रहा है, तो वो डायबिटीज के लिए कर सकता है। डायबिटीज छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, बैठ में दे दी। उसके बाद 1 मिनट, हम लोग उसके लिए हम लोग करेंगे रम।
र के ऊपर में बिंदी यानी कि रम। रम मंत्र का उच्चारण अगर हम करते हैं तो हम डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज जो कि बहुत हार्मोनल इश्यूज है, तो मैंने पिछली बार हार्मोनल इशू का लिखाया था आप लोगों को, उसको भी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा और हार्मोनल इश्यूज को उसके साथ में ले लीजिएगा, और हार्मोनल इशू का उसके साथ में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को लग रहा है कि अगर हम लोग इससे हो जाएगा और रोज माला कर सकते हैं, पानी को भी चार्ज कर सकते हैं। कोई बीमारी के लिए जब भी कर रहे हैं, पानी का ग्लास एक ले लीजिए, उसके ऊपर हाथ रख लीजिए और अपना मंत्र को चैंट माला कर लीजिए, और उसमें थोड़ा हल्का सा फूंक आप अपना मार दीजिए और वो पानी पी लीजिए, तो आपको उससे भी बहुत फर्क आएगा। तो डायबिटीज का हो रहा है, हार्मोनल्स कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो भी हम रम मंत्र का उच्चारण यानी कि सोलर प्लेक्सस का जो बीज मंत्र है वो हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आज हम लोग प्लैनेट के बारे में भी बात करेंगे। बहुत सारे जन को पता होता है, कोई बता देता है कि तुमको ये ग्रह का दशा लग रहा है या ये ग्रह का प्रॉब्लम चल रहा है। तो अगर हमें ग्रह का कुछ पता हो तो हम ग्रह का भी एक मंत्र का चांटिंग है, बीज मंत्र तो नहीं है। आप चक्र को बीज मंत्र से कर सकते हैं, प्लैनेट को एक मंत्रा से कर सकते हैं। जो मैंने बोला ना एक मंत्रा माला है, तो मैं अभी लिखा दूंगी आप लोग को, स्क्रीन में भी दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं और मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहला चीज है, अभी हम लोग आए सैक्रल चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुरा चक्र का हमने कर लिया रब। और उसके बाद में हम लोग आते हैं हार्ट चक्र। हार्ट चक्र में अगर किसी को इमोशनल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम, आप जिस चीज के लिए करना चाहती हैं, ज्यादा प्यार बढ़ाना चाहते हैं, झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, जो चीजें आप उसको अफर्मेशन करेंगे उसके अनुसार आप कर सकते हैं। और रिलेशनशिप और साथ साथ में फाइनेंस के भी कुछ इश्यूज है, पैसा नहीं टिकता है, सारा कुछ है, तो हम यम मंत्र का कर सकते हैं। यम के संग में पैसा है तो श्रीम ले लीजिए, और अगर कोई बार बार झगड़ा हो रहा है तो हम क्लीम ले लेंगे उसके साथ में और हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं थ्रोट चक्र। जिनका कम्युनिकेशन लेके प्रॉब्लम होता है, भीड़ में बात नहीं कर सकते, सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते, जवाब देने में प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई हम क्लासेस लेते हैं और हम सही समय पे कोई चीज भूल जाते हैं, या सही चीज हमें सही समय पे याद आए, सही वर्ड्स हमें अच्छा नहीं याद आता है, तो हम ये हम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। हम आपका थ्रोट चक्रा का यानी कि आपका विशुद्धा चक्रा का बीज मंत्र है, तो हम थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिए ना, फास्ट हो रहा है और आस्ते बोले, ठीक है। थ्रोट चक्रा का हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं थर्ड आई चक्रा का, जो होता है वो ओम होता है, और सहस्त्रार चक्रा का भी ओम होता है। तो हमें ओम का उच्चारण अगर चक्रा के लिए कर रहे हैं तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, आपका जो लोग हीलर्स हैं उनका इंट्यूशन पावर अच्छा होना चाहिए, कितना हीलिंग करना है, कैसा हीलिंग करना है, कितने दिन तक करना है, या कोई डॉक्टर्स है, कोई थेरेपिस्ट है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स लगाना है, तो सही चूज आए, सारा कुछ है, तो हमें अपना थर्ड आई चक्रा बहुत बैलेंस रखना चाहिए। तो हम थर्ड आई चक्रा का एक ओम का माला तो हमें करना ही चाहिए। और हम और एक कर सकते हैं जिससे कि हमारा प्रोटेक्शन रहे, उसको हम लोग बोलते हैं क्लीम। क्लीम शुड बी डन, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देता है, नजर दोष से बचाता है, बहुत सारी चीज से, क्योंकि काली जी का जो रहता है वो प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्लीम, KLEEM, ठीक है, क्लीम उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद में आप ये सारे चक्रा का आप लोगों को समझ में आ गया है ना। इतना में किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। इतना में कुछ पूछना है संतोष जी? मैम वो हर चक्रा वाला बताइए ना। हार्ट चक्र का यम यम। नहीं नहीं, मतलब वो किस काम में यूज करते हैं उसको वैसे। इमोशनल इमोशनल कोई भी इशू है, कोई अच्छा। भी, जब भी हम अलग अलग भी इमोशनल का दिखाएंगे, लेकिन इमोशनल कोई भी चीज अगर है तो उसके लिए भी हम लोग करेंगे। इमोशनल के लिए भी हम लोग करेंगे, और रिलेशनशिप का कोई इशू है या फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम है, अगर जिसको तीनों है तब तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रूट चक्रा का साथ में ले सकते हैं, है ना। खेलूंगा, अरे बैठ जाओ। ठीक है, तो रूट चक्रा का भी हम कर सकते हैं। ठीक है, रूट चक्रा का हम हमेशा ही ले लेते हैं, क्योंकि जिसका रूट चक्रा अगर ब्लॉक होगा ना संतोष जी, उसका सारा चक्रा ही ब्लॉक है, ये समझ के चलिए। कई कई बार बहुत सारे जन के अपर चक्रा बहुत पूजा पाठ करते हैं तो अपर चक्रा तो खुले होते हैं, लेकिन नीचे का चक्रा खुला नहीं रहता, इसलिए आदमी को लगता है वो तो इतना अच्छा है लेकिन फिर भी उसको बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, बार बार उनके यहाँ पे इतना प्रॉब्लम्स कैसे होता है ना।
वो इसीलिए होता है क्योंकि नीचे का चक्रा हम बेस चक्रा को ध्यान ही नहीं देते। इसलिए रूट चक्रा को हमेशा खोलने का प्रयास करिए। तो हम आज एक तो टैपिंग का मेथड है जो हम लोग सुबह मेडिटेशन में करते ही हैं। आज हम लोग सभी को ही सीखेंगे। जिनको सीखना है प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे, जिनको आता है। आपको याद है संतोष जी को, हम लोग सुबह में करते हैं टैपिंग वाला। यस मैम। से भी हम चक्रा यस का मैम। मेथड को कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज है, आप देखिए मैं एक बार बताती हूँ, फिर संतोष जी आप लोगों को करवाएंगी, है ना। संतोष जी 1 1 मिनट या 27 27 काउंटिंग करके फिर आप कराइए। अभी मैं बता ओके देती मैम। हूँ आप लोगों को। देखिए रूट चक्र का हम हाथ को ऐसे रखेंगे, मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे और हम लोग इसमें टैपिंग करेंगे। ये हम टैपिंग कर रहे हैं, लम मंत्र करके भी कर सकते हैं और ऐसे 27 टाइम भी कर सकते हैं। इसमें करेंगे फिर इस हाथ में भी करेंगे। तो हम हाथ को इतना ऊंचा नहीं रखेंगे, कंधा दुखता है, हम अपने लैब पे नीचे रख लेंगे। तो हमें करने में आसानी होगा और हम जल्दी जल्दी, मैं दिखाने के लिए खाली हाथ ऊपर कर रही हूँ। तो हम ऐसे ऐसे करके करेंगे। तो ये हमारा रूट चक्रा को ओपन करता है। और हमें 1 मिनट तो कम से कम करना चाहिए। तो आप आधा मिनट इसमें आधा मिनट इसमें कर सकते हैं या 1 1 मिनट इसमें कर सकते हैं। फिर आता है सैक्रल चक्रा, यानी कि उसके ऊपर का चक्रा। उसके ऊपर का चक्रा के लिए हम हाथ को उल्टा रखेंगे और हाथ पे उल्टा उल्टा से उल्टा साइड को करेंगे। एक बार इधर 27 टाइम कर लेंगे, एक बार इधर। आप 1 1 मिनट भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं, जितना आपको टाइमिंग है उसके अनुसार कर लीजिए। लेकिन रोज एक नियम या सिस्टम बना लीजिए, रोज वैसा ही मेंटेन करके करिए। तो हम एक बार इस हाथ में करेंगे, जितना देर तक इस हाथ में करेंगे फिर इस हाथ में करेंगे। तो ये सैक्रल चक्रा का बैलेंसिंग हुआ। उसके बाद सोलर प्लेक्सस का जब हम करेंगे तो ये जो दोनों क्रीज है, ये दोनों क्रीज को हम टैपिंग करेंगे। तो ये जो दोनों टैपिंग कर रहे हैं सोलर प्लेक्सस। तो हम लोग का जब एक ही एक्सरसाइज आता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप 108 करके कर रहे हैं तो ये 108 करके आप करेंगे सिंपल। और अगर आप जब इसमें सिंगल सिंगल है तो 56 इसमें 56 इसमें करेंगे तो 108 हो गया। तो सोलर प्लेक्सस हो गया। उसके बाद हार्ट चक्रा का जब हम करेंगे तो ये दोनों जो लाइनिंग है इसको हम घसेंगे। क्योंकि अगर इमोशनल प्रॉब्लम सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम टैपिंग करते हैं। लेकिन ये हार्ट चक्रा है, इसलिए हम इसको रब रहे हैं हल्का सा, केवल ये किनारा और किनारे को हम घसेंगे। हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा के बाद में थ्रोट चक्रा, हम दोनों हाथ को पूरे तरीके से इसमें हाथ में घुसाएंगे। ये पूरा तरीके से, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग नीचे हाथ रखते हुए ऐसे करके करेंगे थ्रोट चक्रा। और 108 टाइम्स कर लेंगे, या आप कम कर रहे हैं तो 56 टाइम्स कर लीजिए। 56 भी अच्छा नंबर है। ये थ्रोट चक्रा का हो गया। थ्रोट चक्रा के बाद में हम थर्ड आई चक्रा के लिए जब करेंगे, अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए, तो हम इस हाथ को यहाँ पे रब करेंगे। इस हाथ में करेंगे, फिर इस हाथ में भी उतना ही करेंगे। 56 टाइम इसमें 56 टाइम इसमें, 56 टाइम इसमें 56 इसमें 56 टाइम इसमें, ठीक है ना। मैम आज मेरा लेट हो गया। मैं एक्चुअली निकली थी तो लेट हो गया आने में। फिर क्लास को मत डिस्टर्ब कीजिए, आप लेट आए हैं तो लेट वहीं से आधा से सुनिए, है ना। वापस जो चीज देखना रहेगा रिकॉर्डिंग में देखेगा। अभी आप ये देखिए, हम लोग का कौन सा हो गया, थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा के बाद में हमारा सहस्त्रार चक्रा होता है, जहां हमें लक को फेवर करना है। हमारे डिवाइन एनर्जी का मदद चाहिए, यानी कि हमारे को जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, जिस भी कुल देवता को मानते हैं, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, का ध्यान करते हुए हमें केवल ये फिंगर के जो टिप्स है ना उसको पूरी तरीके से करना है, पूरा हाथ को। लेकिन कोशिश करके हाथ आवाज नहीं आए, और हाथ को आवाज नहीं आए, और हमको वैसा करके करना है। तो ये आप लोगों को साइमन चक्र का सबको समझ में आ गया ना। उसके बाद में हम लोग करेंगे ग्राउंडिंग। तो जो हम सीखेंगे, लेकिन अभी मैं उसको उसको हम संतोष जी आप हैं। तो संतोष जी आप लोगों को, मैं उनको पिन कर देती हूँ। संतोष जी आप लोगों को कराएंगे। और आप संतोष जी 56 56 और 108, है ना। जैसे चक्रा चेंज करेंगी ओके। वैसे बोलिएगा, जिसका जिसका है वैसे कराएगा। मैं आपको स्पॉटलाइट में डाल दूँ। ओके। सबको को संतोष जी दिख रही होंगी आप लोगों को। संतोष जी आप लोगों को बोलती रहेंगी और मैं एक हल्का सा म्यूजिक चालू कर दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को वो दिखेगा। 1 मिनट संतोष जी, तब तक आप सीधा सीधा बैठ जाइए आप लोग सभी को। 1 मिनट हम लोग एक मेडिटेशन भी करेंगे।
एक मिनट। स्टार्ट करें हम लोग? एक मिनट। आप अपना स्टार्ट करिए और आप बनाना। सभी को ओके सीधा बैठ जाएंगे। इनहेल और एक्सेल है ना, 3 बार इनहेल 3 बार एक्सेल करा के फिर स्टार्ट करिएगा। मैं एक म्यूजिक। ओके। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम संतोष पोदार है। अब हम लोग चक्रा का वो करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट टाइम 3 बार इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। चलो। तब गहरा सांस लीजिए। आप लोग इनहेल करिए, एक्सेल करिए। डीप इनहेल, गहरा सांस लेते हुए 3 बार इनहेल एंड एक्सेल हो गया आप लोग का? ऐसे इनहेल एक्सेल कराते हुए आप कराइए खुद से आप। ओके ओके। हम लोग करेंगे, इनहेल करिए पहले एक बार, एक्सेल। पहले सांस लेंगे हम लोग, फिर सांस छोड़ेंगे। फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर इनहेल, फिर एक्सेल, फिर इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल। फाइनल होगा 3 बार। हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसे करेंगे, अंगूठा को अंदर करके ऐसे बंद करेंगे, एक हाथ को हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है, अपने चेस्ट के सामने में एकदम। ऐसे हाथ ऐसे करके इसको ऐसे फोल्ड किए, और एक हाथ को ऐसे रखना है हम लोग को, ऐसे। जी, ये होता है ना एरिया, इसको हम लोग ऐसे सामने में रखना है, जैसे हम लोग थाली रखते हैं अपने सामने, ऐसे। अब हम लोग के पाम में 56 बार हम लोग ऐसे से करेंगे। बहुत जोर से नहीं करना ताकि लग जाए, आराम से करें। 1 2 3 4, ये मैं आप लोग काउंटिंग करवा रही हूँ। फिर आप लोग जब अपने मन से करेंगे तो हम लोग लम 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 ऐसे, लम 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 ऐसे बोल के करेंगे। ओके। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप लोग भी कर रहे हैं ना सब लोग? 31 32 33 34 35 36 एक हाथ हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा हाथ लेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे, लेफ्ट हैंड को ऐसी मुट्ठी बनाएंगे, ये हाथ हम लोग के सामने रखेंगे, फिर 56 बार हम लोग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 स्पीड 32 में करेंगे। 33। आप करते जाइए, हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, काउंटिंग आप मत। ओके मैम। हो गया। अब हम लोग ऐसे करेंगे, दोनों हाथ को अपोजिट साइड में लीजिए, ऐसे। 1 2 एक हाथ को हम लोग को एक जगह रखना है, दूसरा हाथ को हम लोग को इसके ऊपर ऐसे मारना है, ऐसे ऐसे। हाँ, ऐसे।
इसमें चैंटिंग क्या होगा? देखिए चैंटिंग में हम लोग मंत्र कर सकते हैं। अभी आप लोग करना सीखिए। अभी हम लोग हाथ को ना नीचे में ऐसे रखेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे, है ना। नीचे आप ऊपर रख के करेंगे तो नहीं, नीचे रख के ऐसे नहीं करेंगे सच में। हम लोग ऐसे नीचे करेंगे, रखने से? ऐसे करेंगे। नीचे करके ओके करिए मैम। तो हो जाए। ऊपर करके करेंगे, मैम दिखाने के मैम लिए वो बोलो लोग, खाली। हम दिखाने के लिए कर रहे हैं मैम ये लोग हाँ, को। नहीं दिखाने के लिए नहीं, कुछ लोगों को बोलना है कि आप ऐसे ही करना है लेकिन नीचे रख के, है ना। आपको। आप अपना ऊपर रख के दिखा दीजिए, लेकिन हम ऐसे ही करेंगे जिससे ये हाँ पूरा हाथ ऐसे है ना, ये एक मुद्रा बनता है। हाँ ठीक है। आप लोग को जैसे सुविधा लगे सामने रख सकते हैं, आप लोग अपने थाई पे भी रख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा जल्दी जल्दी करें जिससे कि थोड़ा दर्द ओके ऐसे, मैम। और फटाफट अपने आप में गिनती करें। अब ये नेक्स्ट हैंड करेंगे तो। तो हम लोग रेस्ट करेंगे। ये तो हम लोग की जो रिस्ट है इसको ऐसे मिला लेंगे, फिर इसको ऐसे 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 एकदम ये जो पॉइंट है ना ये वाला, यहाँ पे, ठीक है। हाँ ऐसे ऐसे very good। ऐसे और जल्दी ऐसे ऐसे जल्दी मिला करिए। लेंगे। हाँ, थोड़ा सा पेन होगा यहाँ पे, लेकिन रेगुलर करते करते वो ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में पेन होगा एक बार। हाँ ऐसे ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का जो साइड का है, हथेली का साइड का, इन दोनों को हम लोग ऐसे से रब करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। तब ऐसे से भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को सुविधा लगे वैसे वैसे। ऐसे तो थोड़ा जल्दी जल्दी। ये हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, जब प्रॉपर करेंगे तो हम लोग मंत्र बोल के करेंगे, तो उससे हम लोग को ज्यादा लाभ होगा। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला हम लोग करेंगे। अपने फिंगर को ऐसे चौड़ा करेंगे, करके एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसाएंगे, फिर इसको ऐसे 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 जल्दी जल्दी। इससे हम लोग को बहुत फायदा होगा, चक्रा तो हम लोग का बैलेंस होगा। इसके अलावा और भी हम लोग को बहुत सारा फायदा वो जो मैम बताएंगे आप लोग को। ऐसे ऐसे पूरा फिंगर निकालेंगे, हाँ ऐसे 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 नहीं, पूरा फिंगर निकाल के ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ पूरा फिंगर को वेरी देखिए गुड। ऐसे। हाँ देखिए ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो रिस्ट है ये हम लोग ऐसे बनाएंगे, इसका टू नकल बना के ऐसे से हम लोग रब करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है आप लोग को, दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे। थोड़ा सा हम लोग को प्रेशर देना होगा यहाँ पे, ऐसे नहीं हल्का हल्का नहीं करना, हल्का सा प्रेशर देना ऐसे। इसको भी हम लोग 50 बार करेंगे।
हाथ से रब करने से हो सकता है थोड़ा सा मतलब पेन हो, तो हम लोग कोई लोशन या क्रीम कुछ लगा सकते हैं। उससे क्या है ना, जल्दी जल्दी ऐसे मतलब ये होगा सर्कल, ऐसे ऐसे। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों हाथ को लेंगे आपस में सामने में, और ऐसे से करेंगे। सिर्फ बहुत जोर से आवाज नहीं करना, इन लोग को थोड़ा बैलेंस बना के रखना, कि जोर से लाके वो खाली ये दोनों आपस में भिड़े ऐसे। हाँ, ये पूरा हाथ मतलब ऐसे सटना चाहिए एक दूसरा में, ऐसे ऐसे। हो गया सबका? थैंक यू संतोष जी। अगर हम लोग थैंक यू जब ये मैम। कर लेने के बाद में हम अपने एनर्जी को ग्राउंड करेंगे कि कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ गया हो ऐसा कुछ, तो हम दोनों हाथ को ऐसे लेके, ऐसे हाथों से पानी में हम लोग रख के ऐसे चिटकते हैं ना, अच्छा, तो ऐसे हैं। जमीन में पैर रखते हुए हम केवल हाथ को ऐसा ऐसा उठ के करेंगे और उठ जाएंगे, है ना। तो हमारा ये पूरा एनर्जी साइकिल पूरा अच्छा होने लग जाएगा। तो रोज आप 7 मिनट्स, 8 मिनट, या अगर आप एक एक मिनट करके एक एक माला कर रहे हैं तो आप माला कर सकते हैं। जब आपको पूरा मिनट का अंदाजा होने लग जाएगा, कितने देर होने लग जाएगा, एक्सरसाइज याद हो जाएगा, तब हम मंत्र को लेके करेंगे। अभी केवल ऐसे ही करिए, है ना। जब हम प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, कंसिस्टेंसी तब होगा जब हमें पता चल जाता है कि हम इतने देर तक करना है। एक हीलर को समझ में आ जाता है कि हम कितने देर का हम लोग करेंगे, कितने देर तक हमें एनर्जी देना है, किसमें देना है। और अगर जिनको हीलिंग ज्यादा है, संतोष जी हैं, यहाँ बहुत सारे जन हैं, राजकुमारी जी हैं, मनीषा जी हैं, शर्मिष्ठा जी हैं, जो लोग चक्र हीलिंग सीखे हैं या जिनको सीखना है, आप ठीक समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा चक्रा प्रॉब्लम है और कौन सा चक्रा में प्रॉब्लम नहीं है। या जिसको कोई भी अगर आपके पास में आता है, कौन सा किसका चक्रा किससे डिस्टर्ब है और उस चक्रा का होने से उसको क्या प्रॉब्लम है, या आपको पता है कि इस चक्रा का हीलिंग उसका करना है, तो हम एक चक्रा का भी हीलिंग उसको टैपिंग बता सकते हैं और उसका बीज मंत्र उसको उच्चारण करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है ना? क्लियर है ना ये सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछे, फिर हम लोग उसके आगे का बताते हैं। फाइल आप मैम मेरे को पूछना था हाँ, कि जैसे हम लोग जब अकेले करेंगे तब तो हम लोग ग्राउंडिंग का दरकार नहीं है ना, क्या जब सब चीज? लोग साथ करेंगे तब दरकार है। क्या चीज? जैसे ग्राउंडिंग करने का बताए अभी। नहीं, ग्राउंडिंग कभी भी करिएगा, क्योंकि एनर्जी तो हम कहीं से भी इकट्ठा कर रहे हैं ना। जब साथ में कर रहे अच्छा। हैं, करना एकदम कंपलसरी होता है, लेकिन खुद भी हमेशा ही करना होता है। जैसे हम लोग कोई पूजा खत्म करते हैं, पूजा करने के बाद में हाथ जोड़ के पूरा नीचे झुकते हैं ना, वो सरेंडर और हम्म। ग्राउंडिंग ही होता है। अच्छा। तो वो ऐसा एनर्जी है जहां सामने भगवान है, तो वहां अगर आप झुकेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पूरा बोलते हैं ना, सबके सामने नहीं झुकते, तो वो जब झुकते हैं तो वो ग्राउंडिंग ही होता है एनर्जी की, पूरा तरीके से एनर्जी हमारे पूरा बॉडी में चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बैठ के कर रहे हैं, कहीं और बैठ के कर रहे हैं, तो हम ये ग्राउंडिंग कर लेंगे। तो ये टैपिंग मेथड आप लोग सबको ही करना स्टार्ट करिए। तो ग्रुप में जो लोग सुबह मेडिटेशन में मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं, हम लोग का मॉर्निंग मेडिटेशन का भी नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जिनको भी करना रहेगा, संतोष जी से बात कर सकता है ना। संतोष जी अपने हिसाब से बता देंगे, या आप लोग ग्रुप में देखेंगे संतोष जी का नंबर है, या डाल देंगे संतोष जी, उनको आप मैसेज कर अच्छा। दीजिए। फोन करने से अच्छा मैसेज कर दीजिएगा, वो आप लोग को ऐड करा देंगे। क्या फॉर्मेलिटी है उनको पता है, ठीक है ना संतोष जी? ओके मैम। हाँ, तो जिनको मॉर्निंग में करना है, मॉर्निंग में हम लोग हर दिन करते हैं, मंडे टू फ्राइडे हर रोज होता है, मेडिटेशन का क्लास होता है।
जो हम लोग सुबह 5 बजे से 6 बजे तक करते हैं, है ना। और नियम से करते हैं तो हम लोग को बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं और अलग अलग तरह के मेडिटेशन हम लोग करते हैं। अभी हम लोग आते हैं आगे बीज मंत्रा पे। तो बीज मंत्रा हम लोग के बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो जो कुछ बीज मंत्रा है जो आप लोग अभी थोड़ा सा लिखिए। सबसे पहला चीज था गुस्सा। अगर गुस्सा जिससे को बहुत ज्यादा आता है तो हम करते हैं क्रॉम। KRAUM, क्रॉम। KRAUM, क्रॉम। तो गुस्सा खत्म हो जाता है उसका। बहुत सारा सौरो है, अगर इस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उस सौरो से बाहर नहीं आ पा रहा है, उस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो हम दुख करते हैं। दुख, DUH, DUH, दुख माने दुख। मैम फिर से बोलिए एक बार। दुख का बोलते हैं ना, दुख जैसे लिखते हैं ना, खाली ख ये नहीं। अच्छा दुख, हाँ, दो लिखना है। अरे दुख भी रहेगा, दुख थोड़ा ह को थोड़ा सा जोर से ऐसे लगेगा क्या बाहर निकाल। दुख, DUH। DUH, DUH। इसे चैंट करना है दीदी? अगर किसी को बहुत लेजीनेस है, अगर किसी को बहुत लेजीनेस है तो वो लिख सकता है तम। तम, TAM, तम लिखेंगे, लेकिन त के ऊपर बिंदी लिख लीजिए, तम। बहुत लेजीनेस है, लेजीनेस को हटाना है तो हम कर सकते हैं। अगर रेस्टलेसनेस है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, एंजाइटी है, एक जगह स्थिर होकर बैठ नहीं पा रहा है, हम क्या करें नहीं करें, बहुत रेस्टलेस है, तो हम करना चाहिए चम। च के ऊपर में बिंदी, च के ऊपर बिंदी, चम। मैम चार के ऊपर बिंदु तो चम हो गया ना, चमी हो, चम के ऊपर चम, है ना? चम। अगर किसी को कहीं दर्द है, कहीं भी पेन हो रहा है, मैंने पिछली बार भी लिखाया था शायद, लिखा दिया है। अगर दर्द है, जिस दांत में दर्द है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ट के ऊपर में बिंदी, टन। टन हम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत सारे जन को मिला है और उससे काफी जन यस को मैम, बहुत फर्क आता है। हाँ, तो दर्द यस अगर मैम। बहुत तेज हो रहा है ना, उस पैर में दर्द हो रहा है, कहीं पे भी दर्द हो रहा है, हम वहां पे हाथ को थोड़ा सा वो करते हुए तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा है, अगर और आप एक टम, टम बोलेंगे, टम, टम तम, बोलेंगे ना, तम, टम। तम, तम, टम। तम, तरबूज वाला जो त होता है, तम, तम। और तम एंजाइटी के लिए भी अच्छा काम करेगा। रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी अगर बहुत ज्यादा है तो भी हम तम, 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 है ना। अच्छा, मैम एंजाइटी और रेस्टलेस के लिए तो चम बोला। रेस्टलेसनेस नहीं, आपका अगर आपको एंजाइटी है तो तम आप तम आप एंजाइटी के लिए भी कर सकते हैं। तो, और लेजीनेस के लिए भी तो तम है ना। हाँ, एक चीज का बहुत सारा चीज होता है जिसको हम कर सकते हैं। दूसरा है, अगर बहुत मन बेचैन है, पीस लाना है, शांति नहीं मिल रहा, तो पिछली बार भी मैंने बताया था शाम, है ना। शाम, शाम। अब हम लोग में अगर पेशेंस नहीं है, के लिए बोला पेशेंस। आपने शाम। शाम, हाँ, पीस, पीस के लिए पिछली बार भी लिखा थे कोई और चीज के लिए। अभी आप लिख सकते हैं शाम, शाम। श में आ की मात्रा और बिंदी। और हम लोग किसी के लिए बोलते हैं जॉय के लिए। अगर जॉय हमारे अंदर लाना है, किसी के अंदर जॉय नहीं है, बहुत सॉरो है उसके लाइफ में, या हमको खुशी नहीं होता कोई चीज से उसको, तो जॉय के लिए आप कर सकते हैं आम। बड़ा अ लिखेंगे और ऊपर बिंदी, आम। अच्छा, पेशेंस अगर हमारे में लाना है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी इसका पेशेंस लूज हो जाता है, तो हम लोग करेंगे शाम। क्षमा वाला छ लिखते हैं ना, छाम, छाम, छाम।
और छोटा क्षमा छोटा किसका बोले? हाँ, क्षमा किसका बोले मैम? क्षमा नहीं लिखना होगा, खाली छाम बोलेंगे, छाम। शाम। पेशेंस, पेशेंस शाम। लाने के लिए, जो इसमें बिल्कुल जो होता है ना एकदम अधीर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है कि कोई भी चीज आ रही है अभी बताओ अभी बताओ। हाँ, बहुत जन होते हैं अच्छा ना, एकदम पेशेंस नहीं होता उनके लिए। मैम, और ये मन तो उन लोग को बोलेंगे ना करने के लिए। वो करते हैं तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली जिसका भी जो बीमार हुआ है, प्रॉब्लम तो उसका ही हाँ। होना चाहिए ना। यस मैम। अगर जैसे वो नहीं है तो उसके बदले उसके फैमिली में जो भी कर सकते हैं बोलने से। कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा होता है रिजल्ट मैंने देखा, जिसका होता है वो करके दे। या फिर आप एनर्जी सर्कल पूरा माला करके, आप लोग को पता है जो लोग स्विच वर्ड का क्लास किए, उसका एनर्जी सर्कल बना दीजिए। उस पे पानी रख के वाटर लेके वो लोग कर सकते हैं ना। तो उससे अच्छा। में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर बहुत कंफ्यूजन रहता है किसी को कि बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं ले सकते, हमेशा कंफ्यूजन आ जाता है, क्या करें, तो भ्राम, BHRAM, भ्राम। ह लिखेंगे, भ में र की मात्रा, और बिंदु, भ्राम। भ्रम। हाँ, भ्राम। भ्रम। जैसे भ्रम अगर लिखेंगे, भ्राम की जगह भ्राम उच्चारण करना है, तो हम बीज मंत्रा, ठीक है ना, क्लियर। अभी हम लोग एक मंत्रा को भ्राम, भ्राम किसके लिए बोला मैम आपने? भ्राम, हाँ, बहुत भ्राम, भ्राम, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, हाँ, ठीक है। अब नौ ग्रह का बीज मंत्रा है ये, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बीज मंत्रों से जोड़ के बनाया गया है। तो हर प्लैनेट का अपना अपना एक बीज मंत्रा है। तो एक बार मैं आप लोग को स्क्रीन में दिखा देती हूँ, और मैं आप लोग उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। एक मिनट। मैं इसको पढ़ के भी आप लोग को समझा दूंगी, जिससे कि आप लोग को इजी हो। एक मिनट। दिख रहा है आप लोगों को? संतोष जी, दिख रहा है स्क्रीन? यस मैम दिख रहा हाँ, है। तो सूर्य का लिखा हुआ है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। फिर जिसको जिस ग्रह का प्रॉब्लम है, प्लैनेट में मैं अभी नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर आपको पता है आपका ये प्लैनेट का प्रॉब्लम है, ये प्लैनेट का दोषा चल रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं। मैं एक बार फिर लगा रही हूँ। अब देखिए, चंद्र, चंद्र का, अगर हम लोग चंद्र का लेंगे, तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ये माला एक एक आपको करना पड़ेगा, और उसके अनुसार आप कर सकते हैं। मंगल का अगर किसी का है, तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह होमाय नमः, होमाय नमः। बुध का है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, बुध का। गुरु का ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। शुक्र का ओम द्राम द्रीम द्रो स शुक्राय नमः। शनि का हम लोग करेंगे ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिचराय नमः। राहु का ओम भ्राम प्रीम भ्रो स राहवे नमः। केतु का ओम श्राम श्रीम श्रो स केतुवे नमः। ये मैं ग्रुप में डाल भी दूंगी, और आप लोग अपने अनुसार इसमें से रिकॉर्डिंग्स जाएगा तो उसमें से भी देख सकते हैं। लिख लिए क्या मनीषा जी? थोड़ा सा बचा है क्या? हाँ, एक लाइन बचा मैम। अच्छा, एक शेयर कर, जिनका हो जा रहा है अभी लिख लीजिए तो अच्छा। लिख लीजिए।
दिख रहा है, देख लीजिए सबको को। और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। तो 9 ग्रह का आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ओके। ठीक है ना। और मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जिनको हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होता है, संस्कृत लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो इसमें लिख सकते हैं। और इंग्लिश में चाहिएगा तो मैं देखूंगी अगली बार। कभी भी क्लास क्लास में होता है तो दोनों इस भाषा में लिखा रहता है, लेकिन ये इसमें ऐसा। ठीक है ना, क्लियर है? हो गया मनीषा जी? हाँ, हो गया मैम। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कुछ पूछना है तो मैंने ग्रह का आपको बताया, आपको चक्रा के बारे में बताया। हम ये भी अगर करना चालू कर देते हैं तो उससे बहुत फर्क होता है। भाई मनसा जी, हम लोग एक तो क्लास अभी करने वाले हैं जो खाली हीलिंग्स पे है ना। बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल में स्पिरिचुअल हीलिंग होगा, जिससे हम कैसा भी तरह का हेवी लाई हो, ब्लैक मैजिक हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, या आप इमीडिएटली किसी को भी गारंटी लेके हीलिंग कर सकेंगे। और पूरी तरीके से आप अपना भी कर सकते हैं, दूसरे का भी कर सकते हैं। और उसमें हम लोग बहुत सारे सिंबल्स भी सीखेंगे जिससे कि हम मदर को कनेक्ट कर सके, और इमीडिएटली हम कोई भी चीज का मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हैं तो वो चीज हो सके। कुछ एक आध ऑयल्स और पाउडर को रिचुअल्स भी समझेंगे, जिससे कि हम लोगों को कोई भी इंस्टेंट कोई चीज चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए भी, और हम लोग कोई भी चीज का अगर वो करना है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है, उसके लिए भी हम लोग करेंगे। तो ग्रुप में जाएगा, जिसका भी इंटरेस्ट होगा तो वो लोग भी क्लास कर सकते हैं। जो लोग रेकी किए हैं उनको भी करना चाहिए। रेकी का जिन लोग फर्स्ट लेवल किए हैं, तो फर्स्ट लेवल हो गया, अभी सेकंड लेवल का हम लोग क्लास करेंगे। तो सेकंड और थर्ड लेवल एक संग ही मैं करा दूँ, जिसमें आप लोग को अलग अलग लेवल्स का दरकार नहीं है। तो जो लोग, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि क्लासेस इतने इतने दिन के बाद आते हैं कि फिर उसके बाद में आप लोग के लिए दिक्कत हो जाता है ना। क्योंकि हम लोग रेकी का शायद हम लोग 24 में क्लास किए थे, है ना संतोष जी? 24 में, 2024 में क्लास किए, उसके बाद क्लास ही नहीं कर पाए। तो आने वाला समय में रेकी का क्लास और ये वाला है। और मनीषा जी, आप शायद टैरो रीडिंग के लिए इंक्वायरी कर रहे थे ना? तो वो, हाँ हाँ, मेरे को अभी बहुत जन पीछे पड़ गया था। हम बोले सबसे पहले तो मैं मनीषा जी, शिफाली जी, ये लोग 2 3 जन, 4 5 जन बोल रखे हैं, पहले उनका शेड्यूल समझूंगी फिर एक डेट डाल, है ना। तो आप लोग करना चाहें तो वो हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम लोग बात कर लेंगे बाद में। लेकिन पहले हीलिंग को सीखिए, क्योंकि अगर हम रीडिंग करना सीखते हैं या कोई तरह का रेमेडी सीखते हैं, तो हमें रेमेडी देना आना चाहिए। क्योंकि रेमेडी आप क्या दोगे, है ना, क्या चीज बोलोगे करोगे। तो हम लोग उसमें कंप्लीट मेथड से समझेंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सिलेबस देखिएगा, जिसका भी इंटरेस्ट होगा उसको करिएगा। क्योंकि अभी हम लोग करेंगे उसको, अभी रिपीट तो नहीं होगा, थोड़ा हाल फिलहाल क्लास जिनको करना रहेगा तो हम लोग उसको हाल कमिंग वीक में या थर्ड वीक ऑफ मंथ में करेंगे स्टार्ट, है ना। तो मैं डाल दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग उसका सिलेबस देख लीजिएगा, जिनका भी इंटरेस्ट होगा तो उसको जरूर करेंगे। किसी को कुछ पूछना है इतना में तो आप बताइए। कुछ पूछना है आप लोगों को? शर्मिष्ठा जी, आप पहले वाला क्लास को किए थे क्या? नहीं किए थे? रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारा 30 लगभग है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसमें क्या रहेगा, अब हम डालना चालू किया है तो जो भी क्लासेस का लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसमें डाल देंगे, तो आप लोग को मिल जाएगा, है ना। और इसमें आके आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन कमिंग वाला जो क्लास होगा ना, आप लोग और भी जन को जोड़िए, जिसमें हम लोग गायनिक इश्यूज को लेके सीखेंगे। तो हम लोग मंत्रा को लेके नहीं सीखेंगे, एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो एक्यूप्रेशर से हम गायनिक इश्यूज का क्या चीज को ठीक कर सकते हैं। किसी को कोई तरह का गायनिक इशू है तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे, और गायनिक इश्यूज के सारे पॉइंट्स को ले लेंगे। ठीक है ना संतोष जी? तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट सारे के सारे हम लोग उसको समझेंगे। जिनको एक्यूप्रेशर आता है वो कर लेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जितने बेसिक के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी कर सकेंगे, तो उनको एक्यूप्रेशर के नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि हम लोग गायनिक में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है, माने बहुत ज्यादा अगर आपको ब्लीडिंग्स हो रही है, कम ब्लीडिंग हो रही है, पेन ज्यादा हो रहा है, या मेनोपॉज हो रहा है, क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, कैसे हम समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, मेनोपॉज किसको बोलते हैं, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। डिस्मेनोरिया किसको बोलते हैं, एमनोरिया किसको बोलते हैं, उसका मतलब है कि पेन हो रहा है। तो वो पेन कब हो रहा है, पीरियड्स के समय में हो रहा है, पीरियड के बाद हो रहा है, पीरियड के पहले हो रहा है, तो हम समझ के अगर स्पेसिफिक पॉइंट देंगे तो कैसा भी प्रॉब्लम इरेडिकेट हो। तो हम एक्यूप्रेशर के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, तो जिन लोग सीखे हुए हैं पॉइंट्स पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स लगाते हैं। डिटेल्स उस पॉइंट्स का आप अपने आप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जितने जन जुड़ते हैं वो सब बेसिक क्लास किए हुए हैं, तो आप उसको पॉइंट से लगा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगली बार हम लोग का टॉपिक जो रहेगा वो गायनिक प्रॉब्लम के लिए रहेगा। तो और भी कोई फीमेल्स लोग को आप जानते हैं
ग्रुप में ऐड कराती है जिससे कि वो देख सके और सुन सके, है ना। किसी को कुछ पूछना है? संतोष जी, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कमिंग सैटरडे को। थैंक यू एवरीवन। श्री मात्रे नमः। शिवाय थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank- ma'am. Thank you, ma'am.